जी हां दोस्तों, मैंने एक सवाल किया था, क्या जेल में ही रहेंगी ब्लॉगर ज्योति अधिकारी? इसका जवाब यह है, जी हां दोस्तों, जमानत के बाद भी ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत नहीं मिली है। अब तो दगड़ियों खबर भी यह कह रही है कि ज्योति अधिकारी की रिमांड की तैयारी में पुलिस है। आखिर क्या वजह है कि जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाई ज्योति अधिकारी, और वो कौन सा मामला है जिसको लेकर खबर यह कि पुलिस रिमांड लेगी ज्योति अधिकारी की? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाक मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, जमानत मिलने के बावजूद ब्लॉगर यूट्यूबर ज्योति अधिकारी अभी भी जेल में। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, क्या अब पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी? मामला जहां उलझता जा रहा है वहीं सस्पेंस और भी गहरा होता जा रहा है। देखते हैं इस घातक मोड़ के पीछे वजह क्या निकल कर आती है आगे जाकर, प्रमुख कारण और आगे क्या हो सकता है बल, बताऊंगा आपको रिपोर्ट के जरिए। पहले आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों ज्योति अधिकारी की रिमांड की बात सामने आ रही है और वो कौन सा मामला है। दोस्तों, उत्तराखंड की मशहूर यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं ज्योति अधिकारी, जो मुश्किल वक्त में, मौजूदा वक्त में हैं और उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ रही हैं। बीते मंगलवार को मुखानी थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में जमानत हुई, लेकिन बावजूद अभी ज्योति जेल से बाहर नहीं आ पाई। इसका कारण ज्योति अधिकारी के खिलाफ खटीमा में दर्ज मुकदमे वांछित होना बताया गया, जिसको लेकर ज्योति अधिकारी को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है। कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड की मांग करेगी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की चर्चाएं खूब हुई। ज्योति अधिकारी पर कुमाऊं की महिलाओं और देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा, अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके कारण जूही चुफाल ने बीते 8 जनवरी को पुलिस प्रशासन के सामने एक बात रखी है, मुकदमा दर्ज कराया ज्योति अधिकारी पर। आर्म्स एक्ट की धारा 27, 192 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 196 धर्म जाति भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाना, 299 और 302 धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। इन धाराओं में केस दर्ज हुआ। इन्हीं आरोपों के चलते ज्योति अधिकारी को पुलिस ने उसी दिन शाम को हिरासत में लिया था, आपको याद होगा। लेकिन बीते मंगलवार को अपर सिविल जज द्वितीय की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि मुखानी थाने में दर्ज मुकदमों में ज्योति अधिकारी को जमानत मिल गई है। लेकिन ज्योति अधिकारी को खटीमा पुलिस रिमांड पर क्यों लेना चाहती है, कोर्ट में पेश कर क्यों रिमांड की मांग कर रही है? दोस्तों, आपको बता दूं कि हल्द्वानी की एसीजे कोर्ट सेकंड ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन नैनीताल के अलावा अन्य जिलों में दर्ज कई केस के कारण जमानत मिलने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ पाए। जेल से रिहा होने के लिए ज्योति अधिकारी को सभी मामलों में जमानत लेनी होगी। माननीय न्यायालय द्वारा आज ज्योति अधिकारी को 2 मुकदमों में, एक मुकदमा जो रील के माध्यम से जो दर्ज हुआ था कि एक सामाजिक भावनाएं भड़काने का, धर्म विरोधी जो बातें करने का, ये जो बातें की, एक तो मुकदमा वो दर्ज था। एक मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था कि वादी मुकदमे को रील के माध्यम से धमकाने का। तो इन 2 मुकदमों में आज हमारे द्वारा बहस की गई। प्रथम मुकदमा जो था कि भैया आस्था के साथ खिलवाड़ या धर्म विरोधी बातें करने का जो था, माननीय न्यायालय में उसमें आज आर्गूमेंट हुई और माननीय न्यायालय द्वारा उसमें हमें जमानत प्रदान की गई। और अन्य मामले में भी जो धमकाने वाला मामला था उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा आज जमानत प्रदान की गई। ये जो सेक्शन थे उस सेक्शन के आधार पर हम आज थोड़ा माननीय न्यायालय को संतुष्ट करने में थोड़े कामयाब रहे कि ज्योति अधिकारी का कभी भी उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का नहीं था। दोस्तों, ज्योति अधिकारी बीते गुरुवार से जेल में बंद हैं। यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को भले ही हल्द्वानी कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन उनकी कहानी में परेशानी कम नहीं है, फिलहाल और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। जमानत आदेश के तुरंत बाद ही खटीमा पुलिस एक्टिव हो गई। हल्द्वानी जेल में वारंट भी दाखिल किया गया, जिस कारण ज्योति अधिकारी को हल्द्वानी जेल से रिहा नहीं किया गया। अब खटीमा पुलिस आरोपी ज्योति अधिकारी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी में है। दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को 13 जनवरी को सिविल एंड दंड न्यायालय हल्द्वानी यानी कि कोर्ट से जमानत मिली, जहां पर यह राहत की खबर उनके लिए आई, लेकिन उसके बावजूद भी राहत मिली नहीं। 8 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ज्योति अधिकारी अभी भी जेल में रहेंगी। उन पर उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं को भड़काने का आरोप लगा तो इतनी मुश्किल में फंस गई। हालांकि इससे पहले भी कई मर्तबा उन्होंने बड़बोलेपन में कई तरह के बयान दिए, लेकिन उन पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ
ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन इस विवाद ने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। क्या कहना है उनके वकील का, सुन लीजिए। कहने का तात्पर्य ये था, उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है, जिसने भी किया है। हम उसके तथ्यों पर नहीं जाएंगे किस आधार पर मुकदमा हो, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी तथ्य पर बात की जाए। तो मानी न्यायालय में सारे तथ्यों के आधार पर जो भी बात हुई, और मानी न्यायालय को हम समझाने में इस बात को सक्षम रहे कि हमारा उद्देश्य नहीं था और ना ही हमारे द्वारा कोई चीज़ किया गया। और जहाँ तक बात है 4/25 आर्म्स एक्ट की, दराती आर्म्स एक्ट की श्रेणी में नहीं है, और उसको इस्तेमाल एक हमारी सिंबॉलिक इस्तेमाल था। किसी पर प्रहार करने का नहीं उसका इरादा था, नहीं किसी को उससे मारा गया, तो वो तो अलग विषय है। और जो दूसरा इसमें जो FIR हुई थी 506 की धमकाने की, उसमें भी हमारे द्वारा बहस की गई। सारे तथ्यों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा इस विषय में ज्योति अधिकारी को दोनों मुकदमे में जमानत दे दी गई है, और आज उसके संबंधी में परवाना जिला कारागार हल्द्वानी में भी पहुंच चुका है। सर, आप कह रहे हैं कि किसी को मारना, पीटना, धमकाना हमारा उद्देश्य न कभी था, न कभी रहा है। तो कोर्ट ने को भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय संतुष्टि और बेल दी। बेल होने का मतलब नहीं कि मुकदमा खत्म हो गया, बेल है, और हम न ही बेल का उल्लंघन करेंगे और न ही बेल होने के बाद ज्योति अधिकारी माननीय न्यायालय या इस टाइप के कोई अपशब्दिक जो मतलब माननीय न्यायालय मतलब जो सोच रही है, और हमारा उद्देश्य कभी था नहीं। और हम रियल, अगर हमारे शब्दों से किसी को अगर बाई चांस हो भी गया, तो हम रियल के माध्यम से क्षमा प्रार्थी मांग लेंगे सभी लोगों से। दोस्तों, मामला कुछ यूं था, खुलेआम दराती लहराना और विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। दरअसल दोस्तों, हाल में अंकिता भंडारी केस हमने देखा, जिसमें नए तथ्य, नई चीजें सामने आई, तो उस पर खूब हल्ला हुआ। यह मामला CBI जांच को जाए, ये बात हुई, और कथित VIP की गिरफ्तारी की मांग उठी। प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा था, जिसमें ज्योति अधिकारी भी शामिल हुई, और आंदोलन के दौरान ज्योति अधिकारी के कई वीडियो सामने आए। इनमें एक वीडियो में ज्योति अधिकारी ने हाथ में खुलेआम दराती लहराते हुए तमाम तरह की बातें कही। वीडियो में उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं पर टिप्पणी की और उसे विवादित माना गया। जूही चौफाल, एक अन्य महिला, ज्योति अधिकारी के खिलाफ तहरीर देती हैं। हल्द्वानी की रहने वाली जूही चौफाल भी हैं, और वो पुलिस से शिकायत करती हैं कि इससे भावनाएं आहत हुई हैं। उस तहरीर के आधार पर मुखानी थाना पुलिस यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, नोटिस जारी करती है। नोटिस मिलने के बाद ज्योति अधिकारी कोर्ट जाने समेत अन्य बातें कहती नजर आती हैं। वहीं 8 जनवरी को मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार किया, फिर कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई। लेकिन उसके बावजूद यह हिरासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2 मामलों में खबर यह कि जमानत मंजूर हो गई, लेकिन खटीमा में दर्ज मुकदमे में अब पेशी होगी। देखिए, 13 जनवरी को हल्द्वानी कोर्ट से जमानत मिल गई ज्योति अधिकारी को, लेकिन खटीमा कोतवाली में दर्ज मुकदमे को लेकर अभी भी जेल में रहना होगा। खटीमा पुलिस हल्द्वानी के उपकारागार पहुंचकर वारंट भी दाखिल कर चुकी है। खटीमा पुलिस ज्योति अधिकारी को जेल से रिमांड लेते हुए कोर्ट से यह अपील कर रही है कि उनको पूछताछ करनी है। दोस्तों, प्रदेश भर में तकरीबन 8 से 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं ज्योति अधिकारी पर। हल्द्वानी के अलावा खटीमा में, रुद्रपुर में, अल्मोड़ा में मुकदमे दर्ज हुए हैं। ज्योति अधिकारी के वकील हैं गौरव कपूर। वो बताते हैं कि हल्द्वानी कोर्ट ने मुखानी में दर्ज दोनों मुकदमों में ज्योति अधिकारी को 30,000 के निजी मुचलके पर बेल दी, जमानत दी। लेकिन खटीमा कोतवाली में दर्ज मुकदमे को लेकर खटीमा पुलिस ने वारंट भी दाखिल कर दिया, जिस कारण वो हल्द्वानी जेल से बाहर नहीं आ पाई। खटीमा पुलिस ज्योति अधिकारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन ज्योति अधिकारी के लिए राहत नहीं है। फिलहाल ज्योति अधिकारी का यह मामला पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। पुलिस की रिमांड की तैयारी और आगे की कार्रवाई पर नजर लगातार बनी रहेगी। नया अपडेट आएगा, बताऊंगा आपको। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियो।